नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर नीट एग्जाम के लिए, नीट एस्पिरेंट के लिए, नीट से मतलब एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर जाकर काफी बड़ा झटका लगने वाला है दोस्तों, अगर आप इसके पीछे भाग रहे हैं तो। जो भी मेडिकल से मतलब एमबीबीएस करना चाह रहे हैं और दोस्तों यहाँ पर सस्ते में बस्ते में एमबीबीएस करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत बड़ा झटका है दोस्तों, क्योंकि सस्ते में आपको एमबीबीएस नहीं करना है दोस्तों। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि क्या है आज की ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले आप सब इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरा चैनल का मतलब ही होता है दोस्तों छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नीट और मेडिकल से संबंधित सभी अपडेट इस चैनल के माध्यम से जानकारी दिया जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस सस्ती पढ़ाई के पीछे मत भागो, विदेश में एमबीबीएस वालों को नीट एक्सपर्ट की सलाह, 54 महीने वाला रूल समझे। तो दोस्तों ये हम डिटेल में यहाँ पर जानते हैं। भारत में प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन किफ़ायती नहीं होने की वजह से हर साल हजारों बच्चे विदेश में एमबीबीएस करने जाते हैं। कोई रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान जाता है, तो कोई बांग्लादेश, नेपाल, पड़ोसी मुल्कों में ही मेडिकल कोर्सेज में दाखिल ले लेता है। इन देशों में भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तुलना में एमबीबीएस की कम फीस ली जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ करिकुलम भी कुछ हद तक भारत जैसा ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आगे देख लेते हैं। हालांकि विदेश में एमबीबीएस करना भले ही आसान लगे लेकिन इसके लिए नियमों का पालन जरूरी है। नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि जितने भी मेडिकल मतलब एमबीबीएस कर रहे हैं, सारा नियम आपका लाइसेंस देता है, लाइसेंस रद्द भी करता है, की तरफ से विदेश से एमबीबीएस को लेकर पहले ही नियम बनाए जा चुके हैं। ऐसे में कमीशन ने यह मानकर चलता है कि एमबीबीएस के दौरान इसका पालन करेंगे। इस नियम में से एक नियम 54 महीने एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि आखिर इसका पालन करना क्यों ज़रूरी है। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर विदेश से एमबीबीएस करते हैं, तो विदेश में एमबीबीएस जुड़ा 54 महीने वाला नियम क्या है। दरअसल एनएमसी ने अपने FMGL रेगुलेशन 2021 में विदेश में एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट के लिए 54 महीने का नियम लागू किया है। इस नियम में साफ तौर पर लिखा है कि विदेश में एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट के कोर्स की अवधि कम से कम 54 महीने होनी चाहिए, जो 4.5 महीने के बराबर होती है। पूरे कोर्स की एक ही यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब आपको पहले जो था कि कहीं कहीं 2-2, 3-3 कॉलेज में पढ़ाई करते थे, जो कि यहाँ पर नियम के खिलाफ है। इस नियम को फॉरेन मेडिकल एजुकेशन लाइसेंसिएट नामक आधिकारिक पराजपत्र के माध्यम से जारी किया गया था। अब दोस्तों आगे देख सकते हैं, सिर्फ 14 महीने के नियम का पालन करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि स्टूडेंट के कोर्स में जनरल मेडिसिन, सर्जरी, कम्युनिटी मेडिसिन, साइस्ट्रियट्रिक, पीडियाट्रिक्स, एनेस्थीसिया, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और ऑप्थोमोलॉजी जैसे सब्जेक्ट भी शामिल होने चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट का कोर्स पूरी तरह से अंग्रेजी में होना चाहिए। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे भारत में प्रैक्टिस का इजाज़त नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सब आपको पालन करना होगा। अब दोस्तों देखिए, क्या इंटर्नशिप की अवधि 54 महीने के नियम में गिनी जाती है। विदेश में निवेश कर रहे स्टूडेंट एक चीज़ को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। उनका सवाल होता है कि क्या इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने भी एनएमसी द्वारा निर्धारित 54 महीने के नियम में गिनी जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग विदेश से एमबीबीएस कर आते हैं तो आपको 12 महीने मतलब एक साल यहाँ पर सरकारी मतलब विभाग में अस्पतालों में आपको यहाँ पर सरकारी इंटर्नशिप करना होगा, जहाँ से आपको मेडिकल एजुकेशन और नीट एक्सपर्ट परिजीत सिंह मिश्रा ने इसका जवाब दिया। उनका कहना है कि इंटर्नशिप की अवधि मुख्य कोर्स से अलग होती है। मतलब आपका 54 महीने तो आपको अलग से करना ही है, और उसके बाद 12 महीने और आपको अलग से प्रैक्टिस करना होगा। इंटर्नशिप क्लिनिकली ट्रेनिंग का हिस्सा है, जिसे हर उस छात्र को पूरा करना होगा जो एमबीबीएस कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये नियम सबके लिए लागू होता है। 12 महीने का अनिवार्य इंटर्नशिप को मेडिकल एजुकेशन के 54 महीने के मुख्य एकेडमिक की करिकुलम से अलग माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एमबीबीएस के 54 महीने की अवधि में मुख्य रूप से क्लिनिकली रिसर्च क्लास
में पढ़ाई थ्योरी के जरिए सीखना और करने के लिए ट्रेनिंग शामिल होता है। इंटर्नशिप करने की ट्रेनिंग एक अनिवार्य हिस्सा है जिसे छात्रों को पूरा करना ही होता है। ठीक है, एमबीबीएस में एडमिशन लेने से पहले किन बातों को रखें ध्यान? जी हाँ दोस्तों, मेडिकल एजुकेशन एक्सपर्ट परिजात का कहना है कि स्टूडेंट और पेरेंट को विदेश में मेडिकल कॉलेज चुनते वक्त सिर्फ सस्ती पढ़ाई पर फोकस नहीं करना चाहिए, इससे आगे की भी कई चीज़ें जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि स्टूडेंट पेरेंट को जल्दी एडमिशन मिलने की सुविधा की बजाय पढ़ाई की क्वालिटी और कोर्स से के करियर को मिलने वाले लाभ को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कुछ पॉइंट में समझाया है कि कॉलेज को किस आधार पर चुनना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एनएमसी वेरीफाई, किसी भी मेडिकल कॉलेज में आवेदन से पहले ये चेक करें कि क्या वो एनएमसी की गाइडलाइंस का पालन कर रहा है। देखिए, विदेशों में जो भी कॉलेज है उसमें भी दोस्तों यहाँ पर भारतीय छात्र अगर जाकर पढ़ रहे हैं उसका भी गाइडलाइंस एनएमसी ही तैयार करता है। अगर आप लोग वहाँ से पढ़ कर अब इंडिया में आप लोग को लाइसेंस मिल जाए, ऐसा नहीं है। आप लोग उसके खिलाफ रहोगे तो लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन की योग्यता, स्टूडेंट को चेक करना चाहिए कि वे जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं वहाँ से डिग्री लेकर क्या भारत में प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं। कोर्स का स्ट्रक्चर, स्टूडेंट को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोर्स की अवधि और करिकुलम एनएमसी की शर्तों के अनुरूप हो, जिसमें अनिवार्य रूप से रोटेटरी इंटर्नशिप भी शामिल हो। पढ़ाई की मीडियम, एमबीबीएस कोर्स पूरी तरह से अंग्रेजी में पढ़ाया जाना चाहिए, वहाँ का रीजनल लैंग्वेज से नहीं। जैसे चाइना में चाइनीज पढ़ाया जाता है ऐसा नहीं। भले ही क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए उस देश की भाषा सीखनी पड़े, लेकिन पढ़ाई अंग्रेजी में ही होनी चाहिए। अस्पताल की सुविधा, मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल में कितने बेड्स है उसकी भी जांच करें। जहां ज़्यादा मरीज आ रहे हैं वहाँ क्लिनिकल ट्रेनिंग अच्छी होगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, स्टूडेंट को ये भी देखना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज में मॉडर्न लैब्स और डायग्नोसिस इक्विपमेंट है या नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट के फीडबैक लें। कैंपस और पढ़ाई की क्वालिटी का पता लगाने के लिए मौजूदा छात्रों या पूर्व छात्रों से संपर्क करें। सोशल मीडिया के जरिए ऐसे छात्रों को ढूंढा जा सकता है। आधिकारिक दस्तावेज, हमेशा यूनिवर्सिटी से सीधे आधिकारिक दस्तावेज मांगे। थर्ड पार्टी से मिलने वाले प्रमोशनल मटेरियल या पर भरोसा करने के बजाय उसके आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जानकारी वेरीफाई करें। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आगे दिया गया है कि वित्तीय सावधानी, एडमिशन लेने और यूनिवर्सिटी की वैलिडिटी को वेरीफाई करने से पहले मोटी कंसल्टेंसी फीस या डिपॉजिट देने से बचें। मतलब एक साथ आपको पैसा नहीं देना चाहिए, मोटी रकम नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो दोस्तों आपका कुछ भी हो सकता है। प्रजात ने बताया कि एडमिशन लेने से पहले स्टूडेंट को ये भी देखना चाहिए कि वे किस तरह भारत में प्रैक्टिस कर सकते हैं। विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, इसके बारे में डिटेल से समझना चाहिए। उसके मुताबिक राजनीतिक स्थिरता, रहने का स्तर, मौसम भी ऐसे फैक्टर्स है जिसका ध्यान रखना स्टूडेंट के लिए किसी देश में जाकर एमबीएस करने का फैसला करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर किसी देश में राजनीतिक स्थिरता रहेगी वहाँ पढ़ना भी सुरक्षित होगा। इस तरह से छात्रों को ये भी देखना चाहिए कि नए देश के मौसम में ढल पाएंगे या नहीं। जैसे कि अभी यूक्रेन में अभी एमबीबीएस नहीं कर सकते, मतलब वहाँ से देश तो पहले ही सभी छात्र छोड़ छाड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, जो कि आप लोग को हाईलाइट में पता ही चला कि बहुत सारे छात्र ने बीच में पढ़ाई छोड़कर भाग गए हैं। तो ऐसे ऐसे देशों में नहीं जाना है। जैसे अभी ईरान में लड़ाई चल रहा है तो ईरान में आपको एडमिशन नहीं लेना है। ऐसे ऐसे देशों को आपको पहले देखना होगा। नेपाल अभी उथल पुथल चल रहा है, भले ही नए सरकार गठन हो गया है। बांग्लादेश उथल पुथल चल रहा है, भले ही नए गठन हो गया, फिर वो दोस्तों यहाँ पर जेजिन वाला मामला आ सकता है। इसलिए इन सभी देशों में अभी आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जैसा जो भी अपडेट आएगा आपको प्रोवाइड की जाएगी। प्लीज़ दोस्तों आप सभी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।